Hello everyone, welcome back to Algorina. It's day 17 to doing daily code forces or daily doing problem solving. Okay, so today we'll continue our 1000 dating series of CP31 by Priyansha Kawal. So yeah, let's start. 6 कर लिया था हमने. Let's see the next question. 7. What is array merging? Array merging क्या है क्वेश्चन में? Alright, ठीक है, ठीक है. मतलब तो टू arrays result. यार ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है. लाइक एरे मर्जिंग लीड कोड पे भी काफ़ी क्वेश्चन है रिलेटेड एरे मर्ज करने के और सॉर्टेड एरेज को मर्ज करने के. लाइक डिफरेंट ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है उनमें से. सी ग्रीडी और लाइक नॉर्मल एल्को है, कुछ नहीं है इसमें, ये नहीं करेंगे. वैसे भी बी का क्वेश्चन है. ये देखता है स्ट्रिंग स्प्लिट. ये क्वेश्चन थोड़ा सही लग रहा है. डॉलर से खत्म हो, हाँ हो गए. ये थोड़ा सही है, ये करता है. ओके सो फर्स्ट लेट्स रीड. जैसा है स्टोरी में, पहले रीड करो क्वेश्चन को अच्छे से. टाइम दो, अच्छे से रीड करो, एग्जांपल्स देखो क्या एग्जांपल है, खुद से ट्राई करो, फिर नोट्स पढ़ो कि इसने कैसे एग्जांपल को इन सैम्पल इनपुट और आउटपुट के एक्सप्लेन किया हुआ है. देन फिर वापस से कोड को देखो, क्वेश्चन को कि क्या क्या चीज़ें हैं. ठीक है, अप्रोच लगाने की कोशिश करो, कोई डेटा स्ट्रक्चर मत घुसाना, सिर्फ अप्रोच. क्योंकि देखो डेटा स्ट्रक्चर इसमें भी ऐसा कुछ यूज़ नहीं होंगे, ब्रूट फोर्स से भी हो जाता है. स्ट्रिंग्स वगैरह का क्वेश्चन नॉर्मल और कुछ भी नहीं है. ठीक है, सोचो तुम भी, मैं भी सोचता हूँ, और क्वेश्चन को रीड करते हैं देन फिर एक्सप्लेन करते हैं. ओके सो वी आर गिवन अ, ठीक है, स्ट्रिंग है. Okay, all right. So we are given a string S, and we want to split it into two now non-empty parts A and B. ठीक है. The function fx is defined as the number of distinct characters in the string x. So our task is to maintain fa plus fb. That is the sum of distinct characters in both parts. For example, if the string is a for example, मान के चलो कोई string है जैसे ये वाली, जिसमें ये है ए बी सी डी. ठीक है, we can split it into ABC and ABCD. The first part has 3 distinct characters and the second part has 4. So the total is 7, which is the maximum possible. ठीक है. Now let's think about कि how we can solve this efficiently. सोच के देखो, अप्रोच सोच के देखो इसकी कैसे कर सकते हैं. क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना है? ठीक है. अब सोचो कि कैसे अप्रोच करना है. सो द स्ट्रिंग कैन बी कंस्ट्रेंट्स का देखो. सो द स्ट्रिंग कैन बी अप टू 2 into 10 की पावर 5 in the length, है ना. And we may have to so we may have many test cases. That's why we need to find a solution in week of n. ठीक है. So एक अप्रोच मेरे दिमाग में आ रही है. फर्स्ट what if first we calculate prefix distinct counts for the every index I, and then store how many unique characters are in the substring from the start of up to I. Right. Similarly, calculate the suffix distinct counts for every index I and store how many unique characters are in the substring from I to end. समझे? Like from like ऐसा कुछ, एक पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का एंड देन दूसरा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का. दोबारा सोचो कि पहले हम प्रीफिक्स कैलकुलेट करेंगे डिस्टिंक्ट काउंट्स का. ठीक है. फॉर एवरी इंडेक्स आई एंड स्टोर हाउ मेनी यूनिक कैरेक्टर्स आर इन द सबस्ट्रिंग फ्रॉम स्टार्ट अप टू आई. ठीक है. एंड देन similarly, calculate the suffix distinct counts for every index I and store how many unique characters are in the substring from I to end. ठीक है. Now if we cut the string between index I and I plus 1. ठीक है, यहाँ पे हमारा कट हो गया ना. इंडेक्स I जो भी है and I plus 1 जो भी हमारा रहेगा. ठीक है. So what now now we cut the string between index I and I plus 1. The left side contributes CL of I and the right side contributes the CR of I. मैं इनको नेमिंग करूँगा कुछ ऐसे कि like CL of I and CR of I. ठीक है. So this way we can find the answer in linear time. तो चलो फिर कोड करते हैं. पहले कोड करते हैं, देखते हैं कि कितना हो पाता है, कहाँ अटकते हैं, क्या करते हैं. लेट्स स्टार्ट द कोड. तुम लोग भी अप्रोच सोच चुके हो तो
अब मेरे साथ कंटिन्यू कोड करना शुरू करो, कोड करो एंड देन देखो मैं कैसे कोड कर रहा हूँ, एंड फिर अपना देखना कहाँ तुम अटके, वहाँ से वीडियो कंटिन्यू करो। ठीक है, कोड करूँगा उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा पूरा प्रॉब्लम कि कैसे कोड चल रहा है, एंड देन ट्राई रन एंड ऑल। ठीक है, विद द डायग्राम्स। Let's start the code first as rituals. We'll take inputs, then I'll just run a method. ठीक है, and let's create a void run here. जैसा बोला था वही एक input सबसे पहले mandatory things. Then we'll just define a string as and just take string as an input. ठीक है, semicolon, semicolon, semicolons. Yeah. Then I'll just assign vector of int, जो कि मैंने बताया था दो वेक्टर्स लूँगा मैं, एक तो लूँगा CL, इसका मेरा लेंथ होगा यहाँ तक n+1 कॉमा, और मैं सब में क्या इनिशियली 0 फिल कर रहा हूँ। ठीक है, एंड सेम हेयर, ये मेरा होगा CR टू द राइट साइड, एंड इसमें भी मैं सब में 0 फिल कर रहा हूँ n+1। ठीक है, n+1 साइज होगा उसका वेक्टर का, एंड सब में 0 फिल्ड है, एंड देन आई विल जस्ट क्रिएट अनदर वेक्टर ने, और इसका डेटा टाइप होगा बूलियन, और ये डिफाइन करेगा कि कौन कौन से हमने यूज़ कर लिया है। सो इसमें टोटल कितने स्ट्रिंग्स में 26 कैरेक्टर्स होते हैं, सो 26 का साइज होगा, तो मैं अभी फॉल्स डाल रहा हूँ। ठीक है, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन द कोड। सो चलो पहले लेफ्ट साइड वाला कंप्लीट कर लेते हैं। लेफ्ट साइड, ठीक है, एक लूप रन करेंगे हम पहले, और वह लूप हमारा वही स्टार्टिंग 0 से एंड आई लेस देन एंड तक, एंड इसमें हम लेफ्ट साइड वाला करेंगे तो CL ऑफ i+1 is equal to CL of i, I'll just initialize it। ठीक है, एंड चेक करेंगे फिर if used of what s of i minus a, अगर ये फॉल्स पड़ जाता है, अगर ये उसमें नहीं है, आस्का कोड्स के थ्रू हो गया, अगर ये उसमें नहीं है, ठीक है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, used of s of i, used of s of i इसमें माइनस a, इसको मैं कर दूँगा ट्रू। ठीक है, इसको ट्रू असाइन कर दूँगा, और इसके साथ में CL ऑफ i+1, इसको मैं एक इंक्रीमेंट कर दूँगा प्लस, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब चलो राइट वाला करते हैं ऐसे ही। राइट वाले में हम यूज में करते हैं वेक्टर bool 26 एंड फॉल्स। ठीक है, एक लूप लगाएंगे जिससे एंड इंट आई, ये चलेगा हमारा कहाँ से, अब ये हुआ एंडिंग से, क्योंकि हमने एज उसमें दिखा था डायग्राम में, डायग्राम अभी भी है, कंप्लीट नहीं है क्या, या कंप्लीट नहीं है, चलो देखते हैं डायग्राम का। ठीक है, जैसे इसमें दिखा था कि हमारा एक कट पॉइंट यहाँ पे है हमारे, ये आई है, ये i+1 होगा, ये हमारा ये पार्ट CL था जो हमारा ये 0 से लेके आई तक जाएगा, एंड एक था सफिक्स वाला जो हमारा एंडिंग से लेके i+1 से लेके एंडिंग तक का होगा, ये हमारा था CR पार्ट। ठीक है, तो या लेट्स कोड इट। तो ये हमारा n से स्टार्ट, n-1 से स्टार्ट होगा, एंड i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड i माइनस माइनस। ठीक है, इसमें हम राइट साइड वाला मेंटेन करेंगे, CR ऑफ i इज इक्वल टू CR ऑफ i+1। ठीक है, एंड फिर चेक करेंगे इफ यूज्ड
if used of s of I, if used of s of I minus, फिर से वही checking, and if it gives me the false, then I'll again same used, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इसको मैं फिर ट्रू असाइन करूँगा, ठीक है, सही है इतना। एंड उसके बाद फिर मैं राइट वाली पोजीशन को इंक्रीमेंट कर दूंगा एक आगे चेक करने के लिए, ठीक है। अब मुझे लास्ट में क्या करना है, ये हमारा राइट साइड वाला हो गया, ध्यान रखना, ये हमारा हो गया राइट साइड वाला। नाउ वी हैव टू फाइंड क्या मैक्स, उसने बोला था मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जो आउटपुट हमको प्रिंट करना है, ठीक है। सो टू प्रिंट द मैक्स, आई जस्ट असाइन दिस मैक्स इज इक्वल टू 0 and just run a loop again, it is equal to basic loop, not I just assign it to 1 and I is less than n, and this, and just assign it to max c is equal to max of cl of I plus cr of I, ठीक है, हो गया। एंड फिर इसके बाद इस लूप के बाद मैं इसको सी आउट कर दूँगा, जो मुझे प्रिंट कराना है मैक्सिमम उसकी वैल्यू। फाइन, ये हो गया हमारा कोड कंप्लीट। तो चलो एक बार इसको रन करके देखते हैं पहले। तो भाई कुछ मिस्टेक हुई, अच्छा ये यहाँ पे इसको साइन करना है, वापस से रन करते हैं, इस बार सही होगा। लेट्स सी 27210 3, 27210 3 सही है। लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, देखते सही है सबमिट हो पाता है कि नहीं हो पाता है। लेट्स सबमिट, हो गया, एक्सेप्टेड, ठीक है। तो एक बार देख लें इस कोड को कि क्या हुआ इसमें, एक बार देख लेता। तो चलो देखो, सबसे पहले फर्स्ट वी नीड first we read the number of test cases, and then each test case we read an and the string s. So we use two arrays, two vectors cl for the prefix distinct counts and cr for the suffix distinct counts, ठीक है। to compute cl, सबसे पहले cl मतलब लेफ्ट साइड वाले करने के लिए we scan from the left to right whenever we encounter a new character that has not appeared before, we increase the count, right? And similarly to compute cr we scan from right to left, इसके लिए हमें सबसे पहले लेफ्ट टू राइट तक ये था, एंड इस वाले के लिए राइट टू लेफ्ट वाला था, इसको ओके, ठीक है। और सिमिलरली फिर हमने सी आर वाले के लिए किया, फाइनली वी चेक एवरी पॉसिबल स्प्लिट पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम 1 to n-1 एंड कैलकुलेट सी एल ऑफ आई एंड सी आर ऑफ आई दोनों का प्लस। हमने लास्ट में क्या किया था, सी एल ऑफ आई और देन सी आर ऑफ आई दोनों का प्लस कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है, दोनों का सम कितना आ रहा है साथ में, है ना। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दीज इज आवर आंसर। सो लॉजिक बहुत सिंपल सा था कि कंप्यूट द डिस्टिंक्ट काउंट्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स एंड कंबाइन देम टू गेट द मैक्सिमम, ठीक है। सो द अप्रोच, दिस अप्रोच वर्क्स इन द, या आ क्या क्वेश्चन समझ में, खुद से ट्राई करो क्वेश्चन को एक बार, फिर से नहीं आ रहा है फिर से देखो, तो सोल्यूशन मैंने देखा, वीडियो को वापस जाके देखो कि क्या था उसमें, मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया थोड़ा, जितना थोड़ा इजी होकर समझा सकूँ। तो आप फिर भी इसे ना लगाओ, जस्ट प्लीज़ एक बार कमेंट्स में बताना, मैं कुछ और तरीके ढूंढूंगा जिससे मैं तुमको और अच्छे तरीके से समझा सकूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैक्स मिनिमम एलसीएम, ओके ओके। क्वेश्चन पूछा तो अच्छी जगह पे, लेकिन क्वेश्चन तो बहुत अहम है, लेकिन अहम होके भी क्वेश्चन अहम लग नहीं रहा, लाइक बहुत इजी सा क्वेश्चन लग रहा है। So we are given an integer n and we need to split it into two positive integers, ठीक है, a and b, such that a plus b is equal n, and the LCM of a comma b is a
is as small as possible. So if the multiple answer exists, then we can output any of them. सही है, ये तो और भी सही है. एक एग्जांपल लेके देखते हैं. जैसे कि कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं जो इसमें नहीं है. इसमें तो कौन से वाले हैं. चलो कोई बात नहीं, इसमें उसमें क्या है, कोई सा भी एग्जांपल लेते हैं. लाइक सपोज करो कि इफ n इज इक्वल n है, सो वन पॉसिबल आंसर इज a इज इक्वल 3 एंड b इज इक्वल 6, है ना, और देयर एलसीएम इज आल्सो 6. So which is the minimum possible? But if n is equal 10, then we can choose a is equal 5 and b is equal 5. ठीक है. देखो अगर n 9 है तो फिर हमारा क्या, a की वैल्यू एंड b की वैल्यू ये 3 होगी एंड ये 6 होगी. सो हमारा जो LCM होगा वो होगा 6 ऑल्सो. बट इफ द वैल्यू n is 10, if the value of n is 10, then तो हमारा a भी 5 होगा एंड देन b भी 5 होगा. ठीक है, तो हमारा LCM भी ऑटोमेटिक 5 भी होगा. सो विच इज़ द बेस्ट, ये ज़्यादा बेस्ट है. तो क्या अप्रोच आ सकती है, सोचो अप्रोच, सोचो इसके बारे में कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. एक अप्रोच जो मेरे माइंड में आ रही है बहुत इजी है. लाइक सो वी हैव टू मिनिमाइज द एलसीएम. कैसे करेंगे, मतलब मिनिमाइज कैसे करेंगे एलसीएम को. सो रिकॉल दैट कि एलसीएम ऑफ a कॉमा बी इज इक्वल व्हाट. हम वो फॉर्मूले से कर सकते हैं कि लाइक एलसीएम ऑफ a कॉमा बी, कम लिखना पड़े इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ. एलसीएम ऑफ a कॉमा बी देन a इंटू बी. ठीक है, डिवाइड बाई जी सी डी. वील फाइंड जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी. ठीक है, हम इसी से ऐसे कर सकते हैं. सो इफ ए एंड बी शेयर्स अ लार्ज जी सी डी, द एलसीएम विल बी स्मॉलर, right? So ideally we want to split n into two numbers that share some common divisor. If the n is even, the best split is always n by 2 and n by 2 because both halves are equal. GCD is equal to n by 2. ठीक है, and the LCM is just n by 2. So that's the minimum possible. If n is odd, then we cannot split it equally. In this case, we should look for a divisor of n. Let's say n is let's say if n is divisible by some number d. ठीक है, then we can take a is equal n upon d. ठीक है, if n is divisible by some number d, then we can take a is equal n upon d and फिर and ऐसे ही b is equal n minus a. ठीक है, this way a and b shares n by d as a GCD factor, reducing this LCM. And again the uh, if n is prime, the best way we can do this is to 1 comma n minus 1. ठीक है, मतलब आई डोंट नो, मैं ज़्यादा ढंग से समझा नहीं पा रहा यहाँ पे, पता नहीं क्या. लेकिन मैं तुमको एक बहुत छोटी सी चीज़ बताता हूँ. अगर एन इवन है, सो सबसे बेस्ट चीज़ होगी कि वी कैन स्प्लिट इट इक्वल टू ऑलवेज एन बाई टू एंड एन बाई टू. ठीक है, बिकॉज बोथ हैव द इक्वल, both halves are equal, and the GCD is n by 2, and then LCM is just n by 2. That's the minimum possible. ठीक है, समझने की कोशिश करना. And if n is odd, we cannot split it equally. So in this case, we should look for a divisor of n. Let's say कि मैंने जब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था कि n is divisible by some number d, then we can take a is equal n upon d and b is equal n minus a. This way a and b shares n upon d as a GCD factor. और ये रिड्यूस करेगा LCM को. ठीक है, चलो उसका कोड करते हैं, देन फिर देखते हैं कि और मैं कैसे अच्छे से समझा. शायद कोड करके ड्राई रन करके समझाऊँ तो अच्छे से समझ में आ जाए. लेट्स स्टार्ट द कोड. लेट्स स्टार्ट द कोड. कि मैं एक बार देख लूँ, मैंने कुछ मिस तो नहीं किया वैसे, बट फिर भी
या मेरा कोडिंग सब सही है. Alright, let's start to finally. First, we'll just do our rituals. Take as an input है भाई, and just state it. जब तक ये रहेगा, we'll run this. Come on, come on, come on. ठीक है. Void run. हमारा बन गया run method. And एक ग्लोबल एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं and here. ठीक है, काम आएगा अपना. एक इनपुट ले लिया सबसे पहले n हमने, then I'll just run a loop if ये स्टार्ट होगा हमारा 2 से, and then I is less than equal n plus plus I. ठीक है, इस कंडीशन में सिर्फ कितना इवन आउट चेक करूँगा पहले. if not the one, it's I. if n modulo I is equal 0, then in that case I'll just see out what n divide by I. ठीक है, और फिर क्या है, इसमें स्पेसिंग भी दे रखी है, एंड दूसरी वैल्यू हमारी होगी what n minus what n divide by I. that's it. एंड ठीक है, और फिर उसके बाद सी आउट के बाद हमें एक ये वैल्यू प्रिंट करनी है. सो सी आउट what 1 and spacing point n minus 1 and सही है. let's try to run this. let's see what the answer. 113614 and 55. It's correct. Come on, bro. Let's see क्या होता है. X wrong. Wrong answer क्यों आ गया भाई? Wrong answer काहे आ गया? कौन सा टेस्ट केस wrong answer आया है? 11361455. आउटपुट मेरा, अच्छा मेरा आउटपुट ये है. मैंने कहीं कुछ लूप्स में मिस्टेक की है पक्का. God, there is a mistake in my loops. क्या मिस्टेक हुई है? कंस्ट्रेंट्स वगैरह की मिस्टेक हुई है क्या? कौन भाई, जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व. शो तो हो पहले. ओके 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 ओके, आई जस्ट मिस्ड हियर समथिंग. मैंने यहाँ पे सिंपल ये किया है. इधर आई हैव टू डू आई इनटू आई, राइट. आई इज इक्वल टू एंड आई टू आई इज लेस देन इक्वल एंड अब ये सही रन करेगा. अरे यार, कितनी छोटी छोटी चीज़ें रह जाती दिमाग से. 11361455 अब सही है. मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मेरे को लगा इसमें वो दिखता ही ऐसे है. मेरे को ध्यान ही नहीं आया कितना लंबा आउटपुट क्यों आ रहा है. फिर से रॉन्ग आंसर. अब क्यों रॉन्ग आंसर आ रहा है भाई? दिख सा भाई जल्दी. की बात तो सही आना चाहिए. और लेट्स सी क्या आता है. वीडियो हमेशा लेंदी हो जाता है. कितना हो गया? आज भी लेंदी हो गया थोड़ा सा. अभी मैं सोच रहा हूँ एक क्वेश्चन और करेंगे. तीन तीन क्वेश्चन या फिर चार चार क्वेश्चन ऐसे क्या करेंगे तभी हो पाएगा ये. मेरा कोडिंग कोड एकदम सही है कि जो कोड जैसा डिस्कस किया था वही कोड किया है मैंने. फिर से रॉन्ग आंसर क्यों भाई? रॉन्ग आंसर क्यों आ रहा है? अब क्या आउटपुट आया है? अरे
113618145519 ये कहाँ आ रहा है? कंपाइलर में आ रहा था क्या ये? देखो सिंपल सा एक एंड डिक्लेयर किया एंड दिस एंड 10 की पावर 9 एंड ऑल, इसी वजह से तो इशू नहीं हो रहा. It's 2 and is less than ठीक है. If n modulo is equal 0, then I'll just simply see out n upon I and the spacing and then n minus n upon I. सिंपल खत्म. यहाँ पे रिटर्न कर दिया. ठीक है. एंड देन सिंपल बाहर जाके लूप के बाहर हमने सिंपल वही n माइनस आई n माइनस वन डिक्लेयर कर दिया. एंड देन दिस ओके. एक इसको साइन बिन करके देखते हैं. साइन बिन करके देखते हैं. अब तो सही आना चाहिए. ऑनलाइन कंपाइलर को चेक कर लेते हैं एक बार, तो जल्दी चेक हो जाएगा. चल जाए भाई. 11361455 आंसर तो सही आ रहा है अभी. लेट्स सी दिस टाइम. हो जा भाई. एक्सेप्टेड. आपकी बार हो गया. ये पक्का फिर यही मिस्टेक आ रही थी. ये रिटर्न नहीं किया था मैंने यहाँ पे. मैं रिटर्न्स को बहुत लाइटली ले लेता हूँ. ठीक है. तो चलो एक बार इसको ड्राई रन करते हैं कि कैसे क्या हुआ. देखते हैं. ठीक है. सो देखो फर्स्ट आई जस्ट रीड द टेस्ट केसेस एंड फॉर द ईच टेस्ट केस वी रीड एन. ठीक है. यहाँ पे सारे टेस्ट केस लिया है एंड हर टेस्ट केस के लिए एन इनपुट लिया है एंड वी इनिशियलाइज व्हाट क्या बोलते हैं. हमने कहीं पे इनिशियलाइज नहीं किया वैसे उसको. तो एक लूप रन किया सीधा फ्रॉम आई इज इक्वल टू 2. आई 2 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ एन तक के लिए. ठीक है. दैट्स द स्क्वायर रूट ऑफ एन एंड इफ आई डिवाइड्स एन then either I or n upon I can be chosen as because they are factors of n. ठीक है. We keep updating a with a maximum valid divisor. Finally we print a and n minus a. It's समझ में आ गया यहाँ तक के? एक बार वापस से देख लेना. हमने जस्ट सिंपल एक लूप रन किया है i इज इक्वल टू से लेके स्क्वायर रूट ऑफ n तक का. सो इफ i डिवाइड्स n द then either I or n upon I can be chosen as a because they are the factors of n. ठीक है. So we keep updating a with the maximum valid divisor. Finally we print a and n minus a. This ensures that a and b share some GCD giving a smaller LCM. ठीक है. एक एग्जांपल ले लेते हैं. सो लेट्स ड्राई रन करते हैं एक बार. एक ड्राई रन करते हैं. क्लियर हो जाए भाई. हाँ. लेट्स ड्राई रन. एन इज इक्वल टू एन है 9 है सपोज करो. ठीक है. जो डिविजर कितने होंगे 3 होगा एंड 6 होगा. एंड वी चूज ए इज इक्वल 3 एंड बी इज इक्वल टू 6. सो जी सी डी ऑफ 3 इंटू 6 3,6 का कितना होगा जी सी डी. इसका जी सी डी होगा 3. ठीक है. एंड एल सी एम कितना होगा 3 इंटू 6 अपॉन 3. तो इसका एल सी एम हो जाएगा 6. ठीक है. दैट्स अ मिनिमल एंड मैचेस द एक्सपेक्टेड आंसर. सो कंक्लूजन क्या है. सो द की ऑब्जर्वेशन इज कि फॉर इवन एन जस्ट स्प्लिट इट इक्वली. फॉर ओड एन है ना समझिए. अगर इवन है ना तो फिर स्प्लिट कर दो इक्वली. फॉर ओड एन ट्राई टू फाइंड अ डिवीजर एंड मेक वन पार्ट इक्वल टू दैट डिवीजर व्हाइल द अदर इज द रिमाइंडर. ठीक है. दोबारा सुनो. फॉर द ओड एन ट्राई टू फाइंड अ डिवीजर एंड मेक वन पार्ट इक्वल टू दैट डिवीजर while the other is the remainder. So if no divisor exists, meaning n is prime. समझे. अगर कोई डिविजर एग्जिस्ट नहीं करता तो मतलब प्राइम है. द आंसर इज 1 n minus 1. So this approach gives us the minimum possible LCM efficiently. ठीक है. दोबारा देख लेना वीडियो को समझ लेना कैसे क्या अप्रोच लगाई है क्या है. तो कितना बड़ा वीडियो हो गया. इट्स ऑलरेडी 29 मिनट्स. करना है क्या एक क्वेश्चन और करना है क्या. ट्रैफिक लाइट्स क्या क्वेश्चन है देखते हैं. अगर क्वेश्चन अच्छा हुआ तो करेंगे. ट्रैफिक लाइट्स के
यार क्वेश्चन तो ठीक है, बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है, वैसे भी बाइनरी सर्च टू पॉइंटर से भी कर सकते हैं, डीपी से भी कर सकते हैं, नॉर्मल इंप्लीमेंटेशन से भी कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। स्ट्रिंग्स के क्वेश्चन जनरली थोड़े से लॉजिक वाले होते हैं, लाइक सोचने पर मजबूर करता। देखो चलो अपना शस्त्र उठाओ और क्वेश्चन को रीड करो पहले अच्छे से, एंड रीड करने के बाद जस्ट ट्राई करो कि क्या ब्रूट फोर्स दिमाग में कितना क्वेश्चन समझ में आ रहा है। स्टेप्स बना लो कि मेरे को क्वेश्चन इतना समझ में आ गया कि इसमें इनपुट इतने लेने हैं, मेरे को ये समझ में आ गया कि इसमें आउटपुट क्या करना है, मेरे को समझ में आ गया कि ऊपर स्टोरी क्या चल रही है। तो बस जितना आ रहा है पहले उतने लिखते चलो एक एक जगह पे। फिर अगर तुम बिगिनर हो, एकदम बिगिनर हो, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ। एंड देन फिर उन चीज़ों को अलाइन करने की कोशिश करो, क्वेश्चन को 2 बार 3 बार रीड करके। आपको हर दूसरी बार जब क्वेश्चन को रीड करोगे ना कुछ नया मिलेगा। ठीक है, तो रीड करो एंड देन एक्सप्लेन करेंगे उसकी अप्रोच और वगैरह और डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो देयर आर द ट्रैफिक लाइट्स हैज 3 possible colors, रेड, येलो एंड ग्रीन। द कलर्स रिपीट इन अ साइकिल दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ स्ट्रिंग एस। ओके, फॉर एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है, कोई सा भी एग्जांपल लेते हैं, ये वाला लेते हैं फर्स्ट वाला ही। ठीक है, RGGRY। द सीक्वेंस गोज टू रेड ग्रीन ग्रीन रेड येलो रेड ग्रीन एंड सो ऑन फॉर एवर। यू कैन ओनली क्रॉस, इसमें लिखा हुआ है, ओके, सो यू कैन ओनली क्रॉस व्हेन द लाइट इज ग्रीन। राइट नाउ you are told what the current color is, but you don't know at which exact second of the cycle you are standing. You need to find the maximum number of seconds you might have to wait until you are guaranteed to cross. ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, इफ एस इज, ये हमारा जैसे एग्जांपल ले लो कि ये हमारा एस है, दिस वन। ठीक है, ये स्ट्रिंग हमारी RGGRY, एंड द करंट कलर इज रेड। ठीक है, ये रेड है, मीन्स स्टॉप द साइन। इफ वी आर एट द सेकंड रेड, we wait 1 second to get green. ठीक है, बट इफ वी, सो द आंसर, सॉरी मैं दोबारा से कंफ्यूज हो जाता हूँ। हम एस पे, ये हमारा स्ट्रिंग है RGGRY, मतलब रेड ग्रीन ग्रीन रेड येलो, एंड इफ वी आर एट द सेकंड रेड वी वेट 1 second टू गेट ग्रीन, बट इफ वी आर एट द फर्स्ट रेड वी वेट 3 seconds। ओके ओके, मतलब अगर सेकंड रेड हुआ तो उसके लिए हमें सिर्फ 1 second का वेट करना है, बट अगर फर्स्ट रेड हुआ तो उसके लिए हमें 3 seconds का वेट करना है। ठीक है, so the answer is 3 because that's the maximum waiting time in the first case. If the current roll is already green, okay, so if the current color is already green, the answer is 0. Okay, great. आप इसका अप्रोच सोचो, देखो क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से, उन्होंने सारी कंडीशंस तुमको दे दी हैं। ठीक है, उनको जस्ट नोट डाउन करो एंड देन फिर सोचो क्या अप्रोच हो सकती है। एक इंप्लीमेंटेशन की, कोई डेटा स्ट्रक्चर वगैरह कुछ यूज़ मत करो। ठीक है, देखो सिंस द स्ट्रिंग इज साइक्लिक वी कैन डुप्लीकेट द स्ट्रिंग। ठीक है, कॉन्क्रीट इट विद itself. This helps us handle wrap around cases without worrying about circular index. Then we can scan the string from right to left, and we keep track the next green position, right? And for the every position, let's say the position is on I, where the color equals our starting color C. We calculate how long it take to reach the next green. मतलब देखो दोबारा से समझो इस चीज़ को। For the every position I where the color equals to the starting color C, ठीक है, ये हमारा starting color हो जाएगा C, and we calculate how long it will take to reach the next green, तो मतलब REC minus I। ठीक है, REC मतलब है यहाँ पे the index of the nearest green light found while scanning from the right। ठीक है, राइट से स्कैन कर रहे हैं, जहाँ पे भी सबसे पहले ग्रीन लाइट होगी ये वो है। So the answer is the maximum of all the waiting time because we want to guaranteed worst case. ओके, तो देखो क्वेश्चन तो समझ में आ गया है, अप्रोच भी समझ में आ गई है, लाइक बहुत इंप्लीमेंटेशन वाली अप्रोच है, कुछ ऐसा है नहीं इसमें। सो लेट्स स्टार्ट द कोड विदाउट वेस्टिंग टाइम। व्हाट क्वेश्चन इज C.cpp। ठीक है, मैं भी कोड कर रहा हूँ, तुम लोग भी कोड करो, सोचो पहले अच्छे से, एक्सप्लेन करो उस क्वेश्चन को अपने मन में कि क्या वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या है उस क्वेश्चन में। देन फिर अगर नहीं आते तो फिर सॉल्व करेंगे साथ में बैठ के। मैं डायरेक्ट करूँगा क्वेश्चन को पूरा, डोंट वरी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट।
let's first as declare int t, let's say it's 1 and c in, then we'll define t and while t minus c in is equal to t. Sorry. Let's just run it. ज़्यादा आदत पड़ गई इनपुट लेने की. And just it void run. ठीक है, यहाँ पे हम just एक इनपुट लेंगे and just see in it, then again string as, ये string input हो गई and then just as plus equal as एक हमने यहाँ पे add किया हुआ and then we'll just again use initialize of vector of int, वो होगा हमारा एक current वाला and just एक assign कर देते हैं randomly g. ठीक है, एक लूप लगाएंगे int I is equal to 0 and if I is less than, कहाँ तक चलेगा, n into 2 n into 2 तक चलेगा. ठीक है, and just plus of I what, एक मिसिंग है, ये इसका हो गया, ये किसका है, ये इसका हो गया. सही है, कॉमन दो. हाँ, तो फिर इसके अंदर हम एक कंडीशन चेक करेंगे, वही सेम यहाँ पे दे रखी है. ओके, इफ एस ऑफ फाई, अगर ये हमारा मैच करता है जैसे सी से. ठीक है, लेकिन हमने कैरेक्टर तो असाइन किया ही नहीं ऊपर, हमें एक कैरेक्टर भी तो असाइन करना है, कैरेक्टर भी तो इनपुट लेना है. कैर सी एंड सी इन सी. ठीक है, इफ एस ऑफ आई इज इक्वल सी, ये हमारा उस कैरेक्टर से मैच करता है एंड साथ साथ में दो कंडीशन होंगी. इफ आई इज लेस देन एन है, then in that case we'll just assign current dot pv, हम जस्ट उसको पुश बैक कर देंगे, इसमें आई को पुश बैक कर देंगे. ठीक है, दैट्स इट. नहीं तो दूसरी कंडीशन क्या बनेगी कि अगर हमारा एस ऑफ आई इज इक्वल किसके है, जी के है, अगर वो हमारा ग्रीन मिल जाता है उसको, दैन फिर जस्ट ग्रीन वाले वेक्टर में उसको पुश बैक कर देंगे उसका इंडेक्स. ठीक है, इतना हो गया, ये हम लूप से बाहर आ गए. यहाँ पे हम एक असाइन करते हैं एक p इज इक्वल टू 0 एंड एक आंसर जो कि हमको आंसर रिटर्न करना है. सो विल जस्ट डिफाइन आंसर इज ऑल्सो 0 एंड ऑटो आई, ये हमारा करंट से चलेगा एंड करंट से वैल्यू आएगी. ठीक है, एंड इसमें एक कंडीशन देता है, रिपब्लिक लूप तब तक चलेगा कि कब तक चलेगी कंडीशन, इफ p इज इक्वल, p इज लेस देन कहाँ तक, साइज ऑफ किसका, g का. ठीक है, एंड इज लेस देन साइज ऑफ g, और कब तक, इफ g ऑफ p इज लेस देन i. ये दो कंडीशन, एक सेकेंड, लेकिन ये हमको इंटीजर में चाहिए. ठीक है, तो इसको इंटीजर फॉर्मेट में देते हैं, इंटीजर फॉर्मेट. और अगर ये चीज़ हुई इस कंडीशन तक, तो फिर इसमें हम जस्ट p प्लस प्लस करेंगे. ठीक है, ये क्यों एरर दे रहा है, साइज इज अनडिफाइंड, और जी डॉट साइज देना पड़ेगा क्या, या फिर लेंथ देनी पड़ेगी, क्या देना पड़ेगा. सही है, चलो, तो अभी तो कुछ काम आता है ऐसा. लास्ट में फिर हमको आंसर वो अपडेट करना है, रिजल्ट इक्वल क्या, मैक्सिमम वाला देना. सो वील जस्ट रिजल्ट कॉमा ग्रीन ऑफ p माइनस आई. ठीक है,
और इसके बाद हम लूप से बाहर आ गए एंड लूप से बाहर आने के बाद वील जस्ट व्हाट प्रिंट द रिजल्ट एंड एंड इट्स फाइन। आई डोंट थिंक सो मैं कुछ मिस किया हूँ। लेट्स सी आगे। कंपाइलर तो बता ही देता है अगर कुछ मिस किया हो तो। इसमें तो आई डोंट थिंक सो कुछ पता चलेगा, छोड़ो इसको, तो ऑनलाइन कंपाइलर में चेक करता है। लेट्स सी क्या आता है। 302414, 302414 सही है। इट्स करेक्ट आंसर, एक्सेप्टेड। ये तो होना ही था। चलो फिर आप ट्राई रन कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। क्या उसमें पूछा था, वीडियो ज़्यादा लेंथी तो नहीं हो गया? 45 मिनट्स हो गए यार। लेंथी वीडियोस मेरे को बेकार लगते हैं। लेंथी में काफ़ी लोग तो वो बस वीडियो की लेंथ देखे फिर उसको स्टार्ट ही नहीं करते और फिर उसमें फिर लॉस हो जाता है कि वो कंसिस्टेंसी मैटर करेंगे नहीं। इससे अच्छा तो मैं दो दो वीडियो चालू हूँ, वो ज़्यादा बेटर है। चलो पहले कोड देख लेते हैं। सो सबसे पहले टेस्ट केसेस वगैरह लिए एंड वी जस्ट डुप्लीकेट द स्ट्रिंग। ठीक है, एस प्लस इक्वल एस, यहाँ पे हमने डुप्लीकेट किया स्ट्रिंग को एंड वी कीप टू वेरिएबल्स, आंसर जो भी हमारा रिजल्ट था वो। ठीक है, एंड एक हमने लिया था एक वो आर जो हमने यहाँ पे आर जो डिफाइन किया था उस जी का स्पॉट के लिए कि राइट से जब हम ट्रांसपोज चेक करेंगे तो फिर सबसे पहला जो जी आएगा वहाँ पे। ठीक है, देन वी लूप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इफ वी सी अ ग्रीन वी अपडेट द आर ई सी इक्वल टू 1। ठीक है, अगर हमने लाइक वो मतलब वो अगर हमको ग्रीन मिला तो फिर हमने उसको जस्ट इंसर्ट कर लिया। हमने एक्चुअली मैंने पुश बैक किया उसको, हमने जस्ट उसको पुश बैक कर लिया। इफ़ वी आर इन द फर्स्ट 10 कैरेक्टर्स एंड द कलर इक्वल सी वी कैलकुलेट आर ई सी माइनस आई। ठीक है, and updates within a maximum. Finally, we print the answer. This gives us the maximum guaranteed time to cross. ठीक है, एक ड्राई रन कर लेते हैं कोई एग्जांपल यहाँ पे, जैसे ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा लेंथी भी है ये। सो ड्राई करो आर 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 जी वाई 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 जी वाई विद द करंट कलर सी इज इक्वल वाई। ठीक है, डुप्लीकेट द स्ट्रिंग सो वी कैन हैंडल द साइकिल्स एंड फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, ये इधर है राइट टू लेफ्ट, कंफ्यूज हो गया। हाँ, so from the right to left record nearest green positions. whenever we see a y Whenever see a y, check how far the next green is. The maximum waiting time turns out to be 4, which matches the sample output. Right, so conclusion ये है कि duplicate करो string को and then scan from the right to left while remembering the nearest green and compute the maximum waiting time for all occurrences of the current color, and this solution works properly. ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही है। तीन ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तीन वीडियोस क्वेश्चन पर भी थोड़ा लेंथी हो जाता है। अभी मैं ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ यार ये रिकॉर्डिंग वगैरह करने से, इसलिए मेरे से ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी नहीं हो पाती और टाइम भी थोड़ा लग जाता है। बट ठीक है, मैं धीरे धीरे ट्राई कर रहा हूँ। तो ये हो जाए फिर उसके बाद हम लोग वो कंपनीज वाइज क्वेश्चन शीट्स करेंगे फॉलो। ठीक है, सारी डिटेल एक्सप्लेनेशन समझेंगे। और अगर तुम्हें कुछ लग रहा है कुछ अपडेट मैं कर सकता हूँ या फिर कुछ अच्छे से मुझे करना चाहिए, मैं सही नहीं कर पा रहा, जस्ट प्लीज़ एक और कमेंट सेक्शन मुझे बता देना। थैंक यू, कल मिलता है।